गाय का जन्म होने, गाय की जब मृत्यु होती है उसके बाद सीधा मनुष्य का तन ही मिलता है। 84 लाख योनियों में जो सबसे लास्ट सीढ़ी है वो है गाय। गाय का जन्म मिलता है, उसके बाद जब मृत्यु होती है तो उसके बाद फिर मनुष्य का तन ही मिलता है। आप जानते हैं सब, वैसे ज्यादातर देखा जाए तो जब गाय माँ की मृत्यु होती है तो बहुत परेशानी में उसके प्राण निकलते हैं। गाय माँ बहुत मुश्किल से उसके प्राण निकलते हैं, बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। बाबा चौपाई में लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का तन मिलता है। इसे यूं ही व्यर्थ मत गमाइए, कुछ न कुछ धर्म करते चलिए, क्योंकि इंसान ईमानदारी का जितना भी कमाता है 100 में 20% धर्म के कामों में लगाए, जरूरी होता है। क्योंकि तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय। दान करने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है। वो दान भी दिल से होना चाहिए, ना कि किसी को आप दान दे रहे हैं और दिल दुख रहा है कि मेरे इतने पैसे चले गए, मेरा इतना, जैसे आटा चावल जो भी दिया तो इतना चला गया, ये नहीं होना चाहिए। जितनी भी श्रद्धा हो, जितना दिल कहे, जितनी आत्मा आपकी कहे उतना कीजिए, लेकिन दिल से कीजिए। हम और आप जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करते हैं, पता नहीं कितने कष्ट आते हैं। अच्छा, एक चीज और देखी होगी, अनेकों कष्ट आते हैं और कष्ट आने के बाद कभी कभी आदमी मौत के मुंह से वापस आ जाता है। बोलते हैं कि मैं तो बच गया, मरते मरते बचा। ये सत्य है कि जब आदमी के ऊपर से बहुत बड़ी आफत टल जाए तो समझ लेना किसी की दुआ आपके काम आ गई, किसी की दुआ आपके काम आ गई और आपका बना बनाया काम बिगड़ गया तो समझ लेना आपने किसी का दिल दुखाया, उसकी बद्दुआ आपको लग गई। लोग कहते हैं कि भजन पूजा पाठ सेवा कीजिए, जरूरी नहीं है भैया कि आप पूरे दिन भजन करें। जरूरी ये है कि आप जितना किसी से बात कर रहे हैं, कितना किसी को खुश रखना चाहते हैं, आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे और आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, इससे बड़ी पूजा और सेवा दुनिया में दूसरी नहीं है। अब हमारी और आपकी ये भी गारंटी नहीं है कि पूरी दुनिया को ही खुश रखे। पूरी दुनिया को खुश रखने का भी ठेका नहीं ले सकते, क्योंकि पूरी दुनिया को खुश रखोगे तो खुद स्वयं कभी खुश नहीं रह पाओगे। लोगों के अलग अलग दिमाग हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। लोग परेशान होते हैं कि मेरी बदनामी बहुत होती है, मेरी बुराइयां बहुत होती हैं। तो आपको बता दें कि जिस समय जहां से आपकी बुराई शुरू हो जाए, आपकी बदनामी शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि आप कामयाबी हासिल कर चुके। जहां 4 लोग बैठ के आपकी बुराई कर रहे हैं तो समझ लेना कि आप कामयाबी हासिल कर चुके हैं और इनका काम जो है वो होने लगा। हमें अपने तरीके से जीना है, जरूरी नहीं सामने वाला क्या सोच रहा, क्या कर रहा है।
हम किसी के हाथ के रिमोट कंट्रोल नहीं है जो वो जैसे चलाएगा हम वैसे चलेंगे। भगवान ने हमें शरीर दिया है, भगवान ने हमें हाथ पैर नाक मुंह आंख सब दिए हैं, तो हम खुद मन दिया, हम खुद सोच सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। हाँ एक बात है, माँ बाप है, माँ बाप है, उनको खुद पता है कि मेरा बच्चा कैसा चलेगा, मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो काम सोचते हैं वो होता नहीं है, तब भगवान को कोसते हैं कि ये प्रभु आपने अच्छा नहीं किया। लेकिन दादा भगवान वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगे, भगवान वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगे, भगवान वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। अगर भगवान वो करेगा ना जो आपको अच्छा लगेगा तो फिर तो सब खराब ही खराब है, कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बुद्धि कब कैसी कहां पर गलत कर दे ये पता नहीं। हमारा और आपका मन सबसे पहले अगर खुद को कंट्रोल करना है, खुद को खुद पर संयम रखना है, तो दादा अपनी आंखों पर कंट्रोल कीजिए। आंखों को अच्छा देखने दीजिए। आंखें अगर गलत देखेंगी तो गलत मन में विचार आएंगे, और आंखों ने गलत देख लिया तो वो मन में उतरा, और अगर आंखें बिगड़ी फिर मन बिगड़ा, क्योंकि चित्त बिगड़ा तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा। अगर मन बिगड़ गया तो आपका चरित्र बिगड़ गया, और चरित्र अगर बिगड़ा तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको कोई इज्जत देने वाला नहीं है। खुद को संभालिए जितना हो सके, ये सबसे बड़ी पूजा है। क्योंकि सब जानते हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि ये धन दौलत परिवार नाती पुत्र ये कब तक साथ है। बस ज्यादा से ज्यादा मरने के बाद वहां शमशान तक, उसके बाद और हद होगी तो पत्नी भी आपकी 13 दिन रोएगी, 14वें दिन तो फिर सब खत्म ही है। लिमिट होती है 13 दिन की, 13 दिन रोएंगे। एक बात और भैया, वैसे अगर लोग रोते हैं, सुनो, लोग रोते हैं, खूब रोते हैं और कहते हैं तुम अकेले चले गए, हमें क्यों नहीं ले गए, मुझे भी ले चलते, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। और ये सत्यता है, जिस दिन यमराज लेने आ गए, बोले चलो इन्हें बाद में ले जाएंगे, तुम पहले चलो, तो सब ये कहना बंद हो जाएंगे कि मुझे भी ले चलते। ये सत्यता है। पहले तो खूब रोएंगे, अरे मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ, मैं नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा। और यमराज आ गए, बोले तुम्हें बाद में, इन्हें बाद में ले जाऊंगा, पहले तुम ही चलो, तुम्हें ज्यादा जल्दी है। रोना बंद, सब खत्म। क्योंकि लिखा है दादा, माया संग ना चले जमाया, संग ना चले जमाया, संग ना चले जमाया, संग ना चले। में जब तू आया, बड़े भाग्य मानस तन पाया, गर्भ मास में हाँ, गर्भ मास में जब तू आया, बड़े भाग्य मानस तन पाया।
10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में। 10 से 16 40 तक पुत्रिया के मेल में, अरे 40 तक पुत्रिया के मेल में, 55 हाथ मले माया संग ना चले, माया संग ना चले माया। स्याही जाए सफेदी आवे लला